नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द देसी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़, मैं आज आपको अपना मॉर्निंग का ट्रेड का पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि मैंने किस लॉजिक के साथ आज का ट्रेड लिया था। देखिए, जो मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, जिस पे मतलब जो मेरी जो मेंटालिटी है, मैं जिस साइकोलॉजी के साथ, जिस सेटअप के साथ मार्केट में ट्रेड करता हूँ, मैं आपको वो इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि हम जैसे ट्रेड ले रहे हैं, अगर अगर हमारे ट्रेड सक्सेसफुल जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमें कुछ नहीं करना। यहाँ आप अपना रिसर्च करके कुछ अलग कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, या मान लीजिए अगर आपको जो है चीज़ों को समझना है, तो जो चीज़ें समझ गया है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बस उसको कॉपी करते रहिए। सिंपल चीज़ है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए लाता हूँ ताकि ये साइकोलॉजी, ये सेटअप को आप भी सीख पाओ, समझ पाओ। तो मैं आज आपको अपना मॉर्निंग का सेटअप बताता हूँ, मैंने आज का ट्रेड कैसे लिया था। मैंने जो आज ट्रेड लिया था, आप देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो हमारी ये जैसे 7 तारीख को आज है, जैसे फर्स्ट कैंडल बनी थी। फर्स्ट कैंडल बनने के बाद, फर्स्ट कैंडल यहाँ बनने के बाद आप ये देखिए, इसका लो या हाई कहीं पे नहीं ब्रेक हुआ, तब तक मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है लो, यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ था। लेकिन लो ब्रेक हुआ था, साथ में हमें इसमें मैंने कहा ना, दोनों इंडेक्स को देखना होता है। अगर दोनों इंडेक्स सेम साइड मूव करते हैं तब आपको इसमें क्या करते हैं, अपना ट्रेड को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आज क्या हुआ, जो मैं स्कैल्पिंग लेता हूँ वो मैंने उसके अपने, आज एक्चुअली हमारा छोटा सा ग्रुप है, उसमें मैंने अपना ट्रेड को ओपन करके दिखाए थे। मैंने अपने ट्रेड्स जो मैंने किसके हिसाब से लिए थे, तो उसमें हमारे एक मित्रजन हैं, उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई आप जो है ना स्कैल्पिंग जो करते हो 3-3 4-4 5-5 10-10 पॉइंट की, तो उसमें क्या है कि वो रिस्की होता है, वो आप मत करा करो। तो देखिए, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरे ट्रेड लेने के पीछे हमेशा एक लॉजिक होता है। मैं कहीं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेता, और मेरे ट्रेड जब मैं लेता हूँ तो मेरा एक एसएल ही पक्का होता है। टारगेट मेरे चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन एसएल ज़रूर होता है मेरा। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले मेरा एसएल डिफाइन हो जाता है, टारगेट मेरा ओपन रहता है। तो देखिए, जो आज मैंने ट्रेड लिया था वो मेरा ट्रेड रहा था इस वाली इन्वर्टेड हैमर पे। मैंने अभी रिसेंटली आपको एक वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने सिखाया था कि हाउ टू ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो ये आज आप देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ पे। अब यहाँ जो इन्वर्टेड हैमर बना है, हमने इस पर ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मेन चीज़ है, आप ट्रेड बना है कैंडल तो आप ट्रेड ले लोगे क्यों। देखिए, मेरे पीछे, मैंने लेने के पीछे मेरा लॉजिक था। सबसे पहले तो इन्वर्टेड हैमर बनी, फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई, आप देखिए इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, इस वाले पीवट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो मेरा सेकंड कंफर्मेशन हुआ, हाँ, कि भाई ये अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पहले दिखा सकता है, यानी कि जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अब आप देखिए, चलिए ठीक है, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, सारी चीज़ तय हो गई। अब हमारा जो है एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा वो हमें देखना है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा ये ट्रेड जब हमारे सेटअप पे आया तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना था, ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा एसएल कहाँ होगा। देखिए, ये मेरी यहाँ पे एंट्री पॉइंट हुई इस कैंडल के हाई पे, ये मेरी एंट्री पॉइंट हुई। ये एंट्री पॉइंट तो इसी कैंडल का लो, यानी कि ये वाला, ये मेरा एसएल था, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो मेरा यहाँ टारगेट था। मेरा फर्स्ट टारगेट डिट्टो ये ब्लैक लाइन थी। अभी ब्लैक लाइन आई कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई हमें तो अगले पीवट तक वेट करना था। हाँ, आप कर सकते थे, लेकिन आपको अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, मेरा टारगेट था 10 पॉइंट लेने का, तो मेरे 10 पॉइंट में 500-700 रुपये ईजिली बनते हैं पर लोट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये ब्लैक लाइन हमें यहाँ से मिलती है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे कोई दूसरा वो तो नहीं बैठा पीवट जो इसको रेजिस्टेंस दे सकता है। तो हमने देखा, हाँ, यहाँ पे एक ये वाला पीवट बैठा था, और आप यहाँ पे आप देखो तो एक आपका ये वाला पीवट बैठा था। आप देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते इसको, ये पीवट बैठा। तो ये इन दो पीवट के बीच में जब 2 पीवट 3 पीवट और है, तो समझिए मार्केट यहाँ से चांसेस है बाउंस बैक लेने का, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज करने का। तो हमें अगर सेफली निकलना था तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया था, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट कैसे फॉल करा। मेरा फर्स्ट जो स्कैल्पिंग का ट्रेड था वो ये था।
आप देखिए इसमें मेरा आराम से 1:1.5 और 2 का मेरा टारगेट रहा है। तो ये एक सेफ़ है, अच्छा ट्रेड है। 1:2 का रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको अपना दूसरा ट्रेड का बताता हूँ। दूसरा ट्रेड मेरा आज हुआ था। आज एक्चुअली आरबीआई की मीटिंग थी। तो आरबीआई की मीटिंग थी तो उसका आउटकम आना था। तो जब मैं मार्केट को देख रहा था तो उस टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी को देखा। बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी भी उस टाइम पे क्या था, बुलिश था। जब बैंक निफ्टी के लो नहीं टूट रहा था और वहाँ पे भी बुलिश कैंडल बनी थी। देखिए यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, ये आप देखिए अगर आपको दिख रही हो तो। ये जो कैंडल यहाँ बनी है ये भी इन्वर्टेड हैमर बनी है, देखिए ये देखिए ये वाली। तो हमने इस बेसिस पे हमारे दोनों इंडेक्स जब सेम साइड मूव हो रहे थे तभी हमने ट्रेड लिया, तब हमारा स्कैल्पिंग सही रहा। ठीक है ना। अब दूसरी बड़ी बात आपको बताता हूँ। जब ये वाली कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल जब बनी थी, ये वाली कैंडल जब बनी थी उस टाइम पे, जब ये दो कैंडल बन रही थी, सॉरी एक ये वाली थी और एक ये वाली, ये दो कैंडल जब बन रही थी मार्केट में, उस टाइम पे आरबीआई की न्यूज़ आई थी कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट आज 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। अब ये जो बेसिस पॉइंट का बढ़ना ये मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, बेसिस पॉइंट का घटना मार्केट के लिए अच्छा होता है। अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं पता तो मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आरबीआई के, मान लो कोई आरबीआई मीटिंग है और आप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट कह रहा है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाए तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने उससे ज़्यादा आपको बढ़ा कर देते, मान लीजिए 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, तो एक नेगेटिव न्यूज़ होती है मार्केट के लिए। अब आपको देखना पड़ता है उस टाइम पे न्यूज़ आई और उसके बाद आप देखिए मार्केट ने ये वाली कैंडल फॉर्मेशन कही थी, ये वाली। जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो गई थी तब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था, तब मैंने मेरा सेटअप बना था। क्या सेटअप था कि भाई नेगेटिव न्यूज़ है, पीवट को रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ ब्रेक करा है, तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो मैं आपको आज बताता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था वो ही बताता हूँ। अगर बाय चांस मार्केट ऊपर हो जाता तो अरे भाई हो जाता, तो हमारा स्टॉप लॉस भी तो है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मार्केट हमारे हिसाब थोड़ा चलेगा, हमें चलना है मार्केट के हिसाब से। मेरी एंट्री हुई थी इस कैंडल के 50% पर, जो लगभग मेरी यहाँ थी, ये मेरी एंट्री थी। और इसी कैंडल का हाई देखिए, ये मेरा एसएल था और जो मेरा टारगेट था वो मेरा यूजुअली ये वाले पीवट तक था। फॉल उससे ही बहुत ज़्यादा हुआ है आज बैंक निफ्टी में। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉल कितना ज़्यादा हुआ है। फॉल इतना हुआ था, मेरा जो लास्ट रहा था यहाँ तक जब पहुँच गया था और उसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी तो मुझे लग रहा था कि भाई फॉल अच्छा आएगा। तो ये मुझे एक सपोर्ट जोन लग रहा था। मैं आपको बताता हूँ कौन सा, ये वाला जो जोन है ना, ये मुझे एक सपोर्ट जोन के तौर पे मुझे लग रहा था। तो मैंने क्या करा था, अपने टारगेट को यहाँ बीच में ये वाला जो जगह थी, देखिए जहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये वाली जगह थी, यहाँ पे यहाँ दरअसल बैठा था पीवट। तो मैंने अपने जो एग्ज़िट करा था वो मैंने एग्ज़िट इसके पास में करा था, यानी लगभग यहाँ करीब मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था अपने ट्रेड को। क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि मूवमेंट बहुत फास्ट आती है, यानी कि जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी घटते हैं। अब यहाँ पे मेरा 2 ट्रेड मेरे एग्जीक्यूट हो गए थे, तो मेरा मॉर्निंग में अच्छा खासा मुझे स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट आ गया था। और ये वाला तो बिल्कुल ट्रेड था, इसमें आप देखिए 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल रहा था। तो मैंने आज का जो मेरे ट्रेड का लॉजिक था वो ये था और मैं इस हिसाब से मैंने इस पर ट्रेड करा था। अब है कल एक्सपायरी और मैं जल्दी आज शाम को आपको एक्सपायरी के बेसिस पे, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आज एक वीडियो डालूंगा एक एक्सपायरी स्पेशल, कि आप कैसे एक्सपायरी में कैसे ट्रेड ले सकते हो। और वो मंथली स्पेशल एक्सपायरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने बहुत रिसर्च करके, मतलब बड़ा इसमें मैंने काफ़ी दिमाग लगाया, चीज़ों को क्लोजली देखा है, वो मैंने उसके हिसाब से मैंने वो स्ट्रैटेजी निकाली है। आप उसे ट्राई करके देखिएगा, मैं आशा करता हूँ आपको भी उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो मेरे को प्रॉफिट होता है, मैं छोटी स्कैल्पिंग भी करता हूँ 10-10 पॉइंट की, 15-15 पॉइंट की। ये जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ इससे एक फ़ायदा होता है कि ना, देखिए मेरे पास मान लीजिए मैं 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग भी मैं करता हूँ, सिंगल लोड से भी मैं अगर कर रहा हूँ, तो मुझे अगर 500 रुपये भी गेन होते हैं तो यार वो 500 मेरे पास आते हैं सिंपल। क्यों? क्योंकि मैं अपना ट्रेड्स कोटक नियो में लेता हूँ। कोटक नियो कोटक महिंद्रा बैंक का एक कोटक सिक्योरिटीज़ का एक एप्लीकेशन है, कोटक सिक्योरिटीज़ ही है वो, जो उनका डीमैट है वो। और
उस पर ब्रोकरेज जीरो लगता है। इंटरडे में कोई ब्रोकरेज नहीं है, वहाँ मेरा सारा का सारा ब्रोकरेज बचता है। और मैं आपको हर बारी यही कहता हूँ कि आप भी कोटक नियो में ही अपना अकाउंट ओपन कराइए, वहाँ ट्रेड लीजिए ताकि आपका ब्रोकरेज बचे। अगर आप ना ब्रोकरेज ही नहीं बचा पाओगे मार्केट में तो क्या कमाओगे। पहले पहले ना मार्केट में घुसते ही सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कंजूस बनना सीखो। जहाँ से पैसा मिल रहा है लेके निकलो, जहाँ से पैसा बच रहा है बचाओ। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, अगर आप अपना पैसा नहीं बचा सकते, तो ये मार्केट से भी पैसा आप भूल जाओ, कोई और सोर्स ढूंढ लीजिए जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। मेरा ऐसा मानना है जहाँ से पैसा बचता हो, जहाँ से पैसा कमाई होती हो, वहाँ करो। मैं कोटक नियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोटक नियो की एग्जीक्यूशन फास्ट है, जीरो ब्रोकरेज है। थर्ड वन थिंग, ये कोटक एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है जो आप समझिए हमारे भारत की है, और हमें उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। अब अभी उन्होंने अपना न्यू लॉन्च करा है ये एप्लीकेशन और ये अपना प्लेटफॉर्म, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी कोटक नियो में अपना अकाउंट ओपन कराइए। मैं अपने उस कोटक नियो के जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबको शेयर कीजिए। और मेरे इसमें जो मैंने आपको समझाता हूँ, मैं आपको चीज़ें अपने चैनल पे डालता हूँ, आपको कोई भी डाउट हो आप एक बार मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको जब भी मेरे को जो है, अगर मैं उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट होगा उसको मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। ठीक है गाइज़, थैंक यू।